नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। वक्त हो गए हैं दिन भर की 100 बड़ी खबरों को जानने का रफ्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 22 की मौत, 39 घायल। घायलों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के 60 तीर्थयात्री सवार थे। कन्याकुमारी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 45 घंटे तक रॉक मेमोरियल में लगाएंगे ध्यान। भगवती अम्मन मंदिर में की पूजा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, आप लोगों का एक एक वोट मेरी शक्ति को बढ़ाएगा, मुझे नई ऊर्जा देगा। आप लोगों को याद रखना है कि पहले मतदान फिर जलपान। पंजाब में वोटिंग से पहले मनमोहन सिंह का लोगों के नाम लेटर, कहा पीएम मोदी ने हेट स्पीच से पद की गरिमा कम की, पंजाबियता बदनाम की, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कोलकाता में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बीजेपी की बड़ी जीत का दावा, कहा पूरा बंगाल उत्साह, उमंग और खुशी से भरा हुआ है। पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए बंगाल पीछे नहीं हटेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के आनंदपुर साहिब के नांगल में किया रोड शो, बीजेपी के समर्थन में मांगा वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु का कर रहे हैं दौरा, मदुरई में अपने परिवार के साथ मीनाक्षी अम्मन मंदिर में टेका माथा, कोट्टई भैरव मंदिर में भी किए दर्शन। उत्तर प्रदेश के चंदौली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा ये लोग आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जादवपुर में किया रोड शो, टीएमसी के पक्ष में लोगों से मांगा वोट। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू हाईवे हादसे पर जताया दुख, जान गंवाने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, कांग्रेस के पक्ष में मांगा वोट, बोली देश में गूंज रही न्याय की हुंकार, आ रही है इंडिया की सरकार। पंजाब के पटियाला में मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पटियाला लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार बलबीर सिंह के समर्थन में किया रोड शो। गोरखपुर में आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और अभिनेत्री अम्रपाली दुबे ने गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन के समर्थन में किया रोड शो। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में किया रोड शो, मोदीमय वातावरण बन चुका है, पूरा देश बीजेपी को चाहता है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, बोले कांग्रेस ही जानती है कि वे हिंदुओं की आस्था और कार्यक्रमों का विरोध क्यों करती हैं, इसका जवाब तो जनता ही देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किए दर्शन, देवरिया में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में भी की जनसभा, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की मोहन यादव। यूपी के मऊ से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोगों से की अपील, बोले मैं लोगों से अपील करता हूं कि अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा का अंतिम चरण की वोटिंग से पहले बयान, बोले 1 जून को उत्तर प्रदेश के 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान किए जाएंगे। मतदाताओं से अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की 57 सीटों पर थमा चुनावी शोर, प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत, 1 जून को होना है मतदान, 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। लाहौर घोषणा पत्र पर नवाज शरीफ की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, कहा आप इस मुद्दे पर हमारी स्थिति से अवगत हैं, हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी वास्तविकता पर आधारित नजरिया सामने आ रहा है। भोपाल में गर्मी का सितम जारी, दिन में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार, शाम में पारा बढ़कर हुआ 46 डिग्री।
जून के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी प्री मॉनसून एक्टिविटी। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण दिल्ली में गंभीर जल संकट। चाणक्यपुरी संजय कैंप इलाके में पानी के टैंकर से अपनी बाल्टियां भरने पर मजबूर हुए लोग। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों को किया है ऑरेंज अलर्ट। मोदी के ध्यान लगाने पर टीएमसी नेता ममता बनर्जी का बयान। कहा, चुनाव प्रचार थमने के बाद मोदी जी के ध्यान को टीवी चैनल प्रसारित करेगा। यह आचार संहिता का उल्लंघन है, इसकी शिकायत मैं खुद करूंगी। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैंची धाम में नीम करोली बाबा महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता शौकत मोल्ला पर कसा तंज। कहा, सभी जानते हैं शौकत मोल्ला कोयला तस्करी में शामिल है। मतदान के बाद हिंसा में उन्होंने हत्या भी की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंडिया गठबंधन पर किया कटाक्ष। कहा, इंडिया गठबंधन की नीति और नीयत के बारे में किसी को नहीं पता है। ये लोग एक मंच पर अपने पाप को छिपाने के लिए साथ आए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के गढ़े कसीदे। कहा, पीएम मोदी ने पूरे देश में महिलाओं के लिए कल्याणकारी काम किया है। पीएम मोदी महिलाओं के दर्द को समझने वाले इकलौते राजनेता हैं। भिलाई में रिटायर्ड बीएसपी अफसर के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। शिकायत के बाद अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। साय सरकार में मारे गए 122 नक्सली, 415 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 423 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। दुर्ग के शिवनाथ नदी से लगे बाफना गोल्फ क्लब में बड़ा हादसा। ढलाई के दौरान 10 मजदूरों पर भरभरा कर गिरा पोर्श। मजदूरों को आई गंभीर चोट, अस्पताल में इलाज जारी। अंबिकापुर में सामने आई केंद्रीय जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाते वक्त हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी एम्बुलेंस से कूदकर फरार। 2 जेल प्रहरी किए गए निलंबित। पन्ना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। मतगणना वाले दिन सभी व्यवस्थाओं के दिए निर्देश। भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल और कूलर वगैरह की व्यवस्थाओं के भी दिए निर्देश। सक्ती में एसपी अंकिता शर्मा ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया। थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुजूर, एएसआई नरेंद्र शुक्ल प्रधान, आरक्षक अजय प्रताप कुर्रे और आरक्षक मनोज लहरे को भी लाइन अटैच किया गया। बुरहानपुर में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले युवक ने 10 साल की नाबालिग को बनाया अपने हवस का शिकार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में बजरंग दल के आह्वान पर दोहरा हत्याकांड मामले में एनएच 343 को किया गया जाम। 72 घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने का दिया था अल्टीमेटम। कुछ दिनों पहले संदिग्ध अवस्था में मिला था युवक और युवती का शव। कवर्धा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आने से पहले ग्राम सिमराहा में दिखा अव्यवस्था का आलम। सुबह से बैठे ग्रामीण भोजन न मिलने की वजह से दिखे नाराज। भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ी। वन विहार भोपाल से 2 बाघ शावकों को मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व लाया गया। बाघ रीवाइल्डिंग कार्यक्रम के तहत शावकों को किया गया शिफ्ट। मुरैना में माफियाओं के हौसले बुलंद। अवैध पत्थर से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से थाना निरीक्षक हुए घायल। अवैध ट्रैक्टर पर कार्रवाई करते समय तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से थाना निरीक्षक राम बाबू यादव घायल हो गए। बुरहानपुर में बुलडोजर एसडीएम पल्लवी पौराणिक की बड़ी कार्रवाई। न्यायालय के पास बनी अवैध कृषि भूमि पर बनी कॉलोनी पर एसडीएम ने चलाया बुलडोजर। ऑन द स्पॉट कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजर ने मचा है हड़कंप। भिंड के लाहौर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। आग की भट्टी की तरह तप रहा है शहर। नौतपा के 5वें दिन भी तापमान में देखी गई बढ़ोतरी। लोगों का घर से निकलना हुआ है दुश्वार।
गरियाबंद में दिखा विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। मनरेगा मजदूरों के बीच पहुंचे जनपद अधिकारी। रोजगार सहायक रेखा साहू पर कार्रवाई के दिए गए निर्देश। मेट की लापरवाही पाए जाने पर 8 मेट को हराया गया। बड़वानी में भीषण गर्मी के साथ साथ जल संकट की त्रासदी से सड़कों पर उतरे ग्रामीण। गुस्साए ग्रामीणों ने अंचल ठीकड़ी हाईवे पर किया चक्का जाम। नायब तहसीलदार अरविंद पराशर के आश्वासन के बाद हाईवे से हटे ग्रामीण। मध्य प्रदेश के धार में लापरवाहियों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहने वाला स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की अभद्रता से स्टाफ परेशान। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर द्वारा स्टाफ से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दमोह में 2 युवकों की मौत के बाद जागा प्रशासन। भदभदा वाटरफॉल में नहाने के दौरान एसडीएम महेंद्र गुप्ता ने लगाया प्रतिबंध। धारा 144 की गई लागू। खंडवा में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में सड़क पर ड्रामा। रोड पर आराम फरमाते शख्स का वीडियो हो रहा वायरल। सड़क से गुजर रहे राहगीर देखकर हुए दंग। कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट। कांग्रेस के आरोपों को बताया विकृत मानसिकता का प्रतीक। पूछा, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी के ध्यान को लेकर पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह के ट्वीट के बाद सियासत तेज। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने लक्ष्मण सिंह को बीजेपी में लाने का दिया ऑफर। कहा, मैं लक्ष्मण जी का स्वागत करता हूं, वह कुछ विषयों पर राष्ट्र और सनातन के साथ खड़े होते हैं। भीषण गर्मी से मार झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मानसून ने समय से पहले दी है दस्तक। केरल में मानसून की एंट्री हो गई। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। गुना में जीजा ने दी साले को तालिबानी सजा। मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार। आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। नीमच जिला चिकित्सालय में नवविवाहिता की उपचार के दौरान मौत। परिजनों ने जिला चिकित्सालय में किया हंगामा। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची कैंट पुलिस। 28 दिन पहले हुई थी मृतक माहौला की शादी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एमपी कांग्रेस का सर्वे सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। फाइनल सर्वे। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को दी 332 सीट, वहीं बीजेपी गठबंधन को 196 सीटें। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामला में पुलिस की कार्रवाई। कड़रका चौकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कमली पिरदा के पदाधिकारी अवधेश जैन और कई लोगों के खिलाफ धारा 286, 367 और 304A के तहत अपराध दर्ज किया गया। धार में अवैध शराब परिवहन करते हुए पुलिस ने कार में जब्त की 2.5 लाख कीमत की 10 पेटी अवैध शराब। शराब के साथ 7 लाख रुपए की कीमत वाली कार को भी पुलिस ने किया जब्त। रीवा शहर के सबसे बड़े कॉलेज टीआरएस कॉलेज में हाल बेहाल। ठंडे पानी के लिए तरस रहे हैं छात्र। गर्म पानी पीने को मजबूर हैं छात्र छात्रा। कॉलेज प्रबंधन ने जल्द सुधार करने के दिए हैं आश्वासन। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का थमा प्रचार। एमपी के सीएम मोहन यादव ने दुद्धी में किया रोड शो। 1 जून को होनी है आखिरी चरण की वोटिंग। छत्तीसगढ़ के कवर्धा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। कवर्धा सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के दशमात्र कार्यक्रम में हुए शामिल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में शीश नवाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री तुलसी सलावत और गोविंद सिंह राजपूत समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। राजनांदगांव में मनरेगा कार्यों में फर्जी हाजिरी गबन मामले को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। राजनांदगांव डिप्टी कलेक्टर एस बंजारे को सौंपा गया है ज्ञापन। फर्जी हस्ताक्षर भरकर पैसा गबन करने का लगाया है आरोप। रायपुर से गर्मी को लेकर बड़ा फैसला। स्कूली बच्चों के समर कैंप किए गए स्थगित। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है फैसला। बिलासपुर के सिरगिट्टी में पानी के लिए हाहाकार। कतार लगाकर कर रहे पेयजल का इंतजार। नगर निगम की टंकी पर चढ़कर पानी का इंतजार करना लोगों की मजबूरी। जिला प्रशासन पानी की आपूर्ति में हुआ है फेल।
मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को दी चेतावनी, बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के दिए निर्देश। मनेंद्रगढ़ में आज भी झिरिया का पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, पानी के लिए करना पड़ता है लंबा सफर तय। विकास के दौर में भी आदिवासी लोग मूल सुविधा से हैं वंचित। कवर्धा जिले में बेखौफ चल रहा अवैध रूप से खनन माफियाओं को नहीं है कोई डर। राजस्व विभाग व खनिज विभाग नहीं ले रहे हैं कोई सुध। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शुरू की जश्न की तैयारी। लोकसभा चुनाव में जीत पर मनाया जाएगा जश्न। 4 जून को बीजेपी के सभी दफ्तरों में मनाया जाएगा जश्न। प्रदेश कार्यालय से जिला कार्यालयों को जश्न मनाने के लिए दिए गए हैं निर्देश। पूरे छत्तीसगढ़ में बनेंगे 1460 महतारी सदन। हर महतारी सदन के लिए 25 लाख रुपए होंगे खर्च। महतारी सदन में महिलाओं को दिया जाएगा रोजगार। बैतूल में रेत माफियाओं पर प्रशासन सख्त। 4 ट्रैक्टरों में रेत भरकर ले जा रहे माफियाओं को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने ट्रैक्टरों को जब्त किया और सभी माफियाओं के खिलाफ केस भी दर्ज। देवास में पुलिस ने शराब तस्करों पर की कार्रवाई। कार में रखी 24 पेटी शराब की जब्त। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। रीवा के सरकारी अस्पतालों की हालत लगातार खराब। इलाज के नाम पर हो रहा जिंदगी से खिलवाड़। आए दिन परिजन और डॉक्टर्स के बीच होती रहती है झड़प। डॉक्टर्स की लापरवाही में एक महिला की मौत होने का आरोप। ग्वालियर में नवविवाहिता के साथ दुष्कर्म। पड़ोसी ने दिया वारदात को अंजाम। मुंह में कपड़ा ठूस कर किया दुष्कर्म। विरोध करने पर मारपीट की। जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हुआ आरोपी। छत्तीसगढ़ के कोरिया की बेटी जाएगी जापान। रोबोटिक टेक्नोलॉजी की जानकारी करेगी हासिल। छात्रा की प्रगति से परिवार में खुशी का माहौल। मुरैना में पहली बार चंबल नदी के पानी की जांच करने के लिए बाहर से आई टीम। अत्याधुनिक यंत्र और मशीनों से की जाएगी चंबल नदी की जांच। सीएम विष्णुदेव साय ने खमतराई घटना पर मृतक के परिजनों को दी संवेदनाएं। आगजनी की घटना में 2 महिलाओं की हुई थी मौत। सरकार मृतक के परिजनों को करेगी आर्थिक मदद। कांग्रेस से मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डांस करते समय विधायक पर नोटों की हो रही है बरसात। विधायक की आज है शादी की सालगिरह। पन्ना में अवैध रूप से गांजा का व्यापार करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से जब्त किया 1 करोड़ रुपए वाले कीमत की 5 क्विंटल 38 किलो गांजा। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के मेन इवेंट से पहले सिर्फ एक वार्म अप मैच खेलेगी। भारतीय टीम के लगभग सभी खिलाड़ी इस समय न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन विराट कोहली मेन स्क्वाड के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक न्यूयॉर्क नहीं पहुंचे हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट फैंस की बढ़ी टेंशन। वार्म अप मैचों में बारिश का कहर। इवेंट से पहले 2 मैच रद्द। बांग्लादेश, यूएसए और अफगानिस्तान ओमान का मैच रद्द। मुंबई की टीम ने आगामी रणजी सत्र के लिए शुरू की तैयारी। अनुभवी खिलाड़ी और पूर्व तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी को सभी फॉर्मेट में दी मेंटोर की भूमिका। फ्रेंच ओपन 2024 में इस समय भारत के टॉप रैंक खिलाड़ी सुमित नागल को मेंस डबल्स में अचानक से खेलने का मौका मिला, जिसमें उनके जोड़ीदार ऑस्ट्रियन स्टार सेबेस्टियन ओफनर होंगे। पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक का आयोजन। समारोह में भारतीय दल नए अंदाज में आएगा नजर। ओलंपिक सेरेमनी में महिला एथलीट पहनेंगी साड़ी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत के सबसे कम उम्र की पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन का सम्मान नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस पर किया गया सम्मानित। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन से पहले दौर में जीत की हासिल। डेनमार्क की लाइन होजमार के खिलाफ ये मुकाबला था। अपने डेनिस प्रतिद्वंदी 21-12 से और 20-22 से हराया। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी मुकेश और वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग सिरेन के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मेजबानी कर सकता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने इस मुकाबले को होस्ट करने के लिए बिड किया था। विराट कोहली से रिश्ते को लेकर बोले गौतम गंभीर, हमारे रिश्ते की सच्चाई लोगों की परसेप्शन से बहुत अलग है। हमारा रिलेशन पब्लिक को मसाला देने का नहीं है।
पूर्व क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर गौतम गंभीर का भारतीय टीम का हेड कोच बनना लगभग तय, जल्द ही की जा सकती है औपचारिक घोषणा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरें रफ्तार के साथ दिखाई जाती हैं। नमस्कार।